जिस विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको वो हटा नहीं पा रहे। इन सब की वजह से नीतीश कुमार ऐसे जगह फंस गए जहां से वो चेकमेट हो गए। नीतीश कुमार पर गृह विभाग छोड़ने का दबाव उसी दिन लग गया था जिस दिन भाजपा के सामने उन्होंने गृह विभाग अपने पास रख लिया था। आप देखिए कि जिस वक्त रुपेश सिंह की हत्या हुई उसके बाद तेजस्वी यादव ने पहला ट्वीट किया था और दूसरा जो तुरंत खबर आया उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी भाजपा के लोगों ने। लगता है जैसे कि नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी में है जी। कि कौन से चुनाव की तैयारी में ये मुझे नहीं समझ। इस शराब पकड़ने वाले पुलिस को हटाइए और दूसरी जगह लगाई जहां क्राइम हो रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। नीतीश कुमार पर एक बड़ा दबाव जो है बन गया है और कुर्सी छोड़ने का दबाव है। अब देखिए किस तरह से बिहार की जो भी घटनाएं हुई है आपको बिल्कुल याद होगी। भारत लाइव की टीम ने उसे प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बढ़ती जा रही है। विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, पक्ष के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग, खुद उनके पार्टी के भीतर के भी लोग जो हैं उन पर दबाव जो है बढ़ा रहे हैं। आज तो जो जदयू के हम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने भी एक दबाव दे दिया है नीतीश कुमार पर और उन्होंने कहा है कि उनके राज्य में उनके रहते हुए लोग समर्थकों को दिग्भ्रमित कर दिया और नीतीश कुमार देखते रहे। नीतीश कुमार के लिए समय बहुत मुश्किल है। तो सर हमें ये बात बताइए, पूरी बातों पर देखिए जानकारी देने के लिए है तो हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा, आप तो जान ही रहे होंगे। चलिए अब हमको ये बात बताइए सर, जिस तरह से जो बातें हो रही है नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का जो दबाव बढ़ रहा है, क्या लगता है कब तक नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे या फिर नीतीश कुमार कोई और नीति लगा लेंगे? ये बड़ा मुश्किल है इस बार कोई नीति लगाना जी। नीतीश को सबसे बड़ी समस्या अभी फिलहाल तो ये हो रही है कि जिन ब्यूरोक्रेट्स को अपने आसपास रखना चाहते हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, जो विभाग वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको वो हटा नहीं पा रहे, इन सब की वजह से नीतीश कुमार ऐसे जगह फंस गए जहां से वो चेकमेट हो गए। अब छोटी छोटी घटनाओं पर भी, हालांकि छोटी घटना नहीं है जी, लेकिन जैसे बिहार में घटनाएं हो रही हैं आम दिन, उस हिसाब से बहुत छोटी घटना है जी। लेकिन अब पटना में ही रुपेश सिंह जो है इंडिगो वाले, उनका हत्या हो गया जी। जिस तरह से ये हत्या को अंजाम दिया गया और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था और जिस तरह की उनकी पहुंच थी लोगों में, ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाएगा जी। बिल्कुल। और कारण जो भी रहे हो, मैं किसी के निजी जीवन में ना दखल करना चाहता हूँ, ना चाहता हूँ कि कोई और दखल करे जी। लेकिन उस व्यक्ति की हत्या हुई है, वो सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा करता है सिस्टम पे। और पटना जैसे इलाके में जहाँ पे हर तरफ आप कहते हैं सीसीटीवी लगा रखा है आपने, हर जगह आप कहते हैं कि थाने हैं, गश्ती कर रहे हैं रातों में, ठंड में दिक्कत नहीं हो लोगों को, क्या कर रहे हैं जब इतना आमने सामने हो जा रहा है चीजें। और देखिए मैं कहता हूं नीतीश कुमार पर गृह विभाग छोड़ने का दबाव उसी दिन लग गया था जिस दिन भाजपा के सामने उन्होंने गृह विभाग अपने पास रख लिया था जी। बिल्कुल। भाजपा नहीं चाहती है कि नीतीश के पास मुख्यमंत्री के अलावा कोई ताकत रहे जी। फाइनेंस, गृह विभाग, पंचायती सब वो अपने पास चाहती थी, लेकिन भाजपा भी ये नहीं चाहती है कि नीतीश को एक इतना ज्यादा स्पूक कर दे कि वो भाग जाए जी। इसलिए धीरे धीरे उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा जी। आप देखिए कि जिस वक्त रुपेश सिंह की हत्या हुई उसके बाद तेजस्वी यादव ने पहला ट्वीट किया था जी। और दूसरा जो तुरंत खबर आया उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी भाजपा के लोगों ने किया जी। बिल्कुल। पहले विवेक ठाकुर ने किया जो राज्यसभा सांसद हैं, उसके बाद गिरिराज सिंह ने किया, उसके बाद फिर मैंने देखा कि इन्होंने किया था संजय जायसवाल ने, फिर मंगल पांडे ने, फिर वो लाइन से सभी लोग करते आए जो भी भाजपा के खिलाफ नेता। बिल्कुल। तो और सभी ने सरकार को ही घेरा जी। सभी ने ये बात कही कि मैंने कहीं ना कहीं इस जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो फेल हो जा रही है जी। अब ऑब्वियस सी बात है, नीतीश कुमार उतर के सड़कों पर तो नहीं ना देखेंगे कि मैंने कानून व्यवस्था कैसी है, मंगल पांडे तो उतर कर नहीं देखेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री तो नहीं उतरेंगे। हाँ, वो धप्पा मार सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी जिसको दी गई है उसको सजा भुगतनी पड़ेगी ना जी। बिल्कुल। एसपी, एसएसपी, डीएसपी जो है पटना के, ये लोग, इनको झेलना पड़ेगा जी। जो पटना जिला के डीजीपी हैं उनको झेलना पड़ेगा जी। लेकिन नीतीश कुमार का उन लोगों के प्रति जो मोहमाया है उससे उनको कष्ट बढ़ता जा रहा है जी। बिल्कुल। आपको याद होगा संजय पासवान ने बहुत पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार को गृह विभाग जो है वो छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। उनको उस विभाग को छोड़ देना चाहिए। बहुत जिम्मेवारियां उनके पास अन्य भी हैं, उस पर फोकस करें। वैसे भी अपनी पार्टी को लेकर थोड़ी ज्यादा अभी आसान्वित हो गए नीतीश कुमार जी। जब से अरुणाचल प्रदेश में झटका लगा तब से लगता है उनको कि नहीं अब ऐसा दोबारा ना हो, उसको लेकर वो ज्यादा क्रिटिकल हो गए। अब पार्टी को बचाने पर ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल। आरसीपी सिंह को कमान दे दिए, फिर भी ज्यादा एंगेज नजर आ रहे हैं जी। तो लगता है जैसे कि नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी में है जी।
कि कौन से चुनाव की तैयारी में, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। साफ तौर पर झलकता है, मतलब वो दिख रहा है, और जदयू की तैयारियों से, जदयू के क्रियाकलाप से दिख रहा है जी। तो ऐसे में मैं ये बोल रहा हूँ कि बिहार के लोग तो कहीं ना कहीं लावारिस हो गए हैं ना जी। बिल्कुल, भाजपा नीतीश को गिराने में लगी हुई है, तेजस्वी नीतीश को गिराने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो जीतनामा ही चला रहे हैं बिहार कि मुकेश नहीं चला रहे हैं, कि कांग्रेस चला रही है, कि जो 3 को भाग गया भगोड़ा सब कुछ सब चला रहा है, कौन चला रहा है? मैंने मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन अब क्या करूं, कड़वी खेप दवाई देने का मैं आदी हो गया हूं, और उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार ये लोग हैं जो कि अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं। देखिए, रुपेश सिंह की हत्या हुई, उनके परिवार पर क्या बीत रहा होगा ये समझना आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इनके परिवार में बहुत ज्यादा लोग नहीं है। वही बात मैं कह सकता हूं कि बिहार में भाजपा लगातार दबाव बनाई हुई है। अगर आप जायज भी है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं वो कुर्सी? आप क्यों नहीं किसी और को देते हैं कि जिससे की वजह से वो कुर्सी, मतलब मैं मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा हूँ, मेरी इतनी हिमाकत नहीं कि मैं मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के लिए बोल दूं। जब नीतीश कुमार को हटने के लिए भाजपा के लोग नहीं बोल सकते तो मैं क्या बोलूं? हालांकि एक बात जरूर है कि तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर बात नहीं रखी है, और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार इतने ऑक्यूपाइड अगर हो गए हैं या इतने अगर थक गए हैं तो क्यों ना वो किसी और को मौका दे रहे हैं। अब भाजपा की तरफ ही इशारा हो सकता है उनका, तो भाजपा और नीतीश की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो आरजेडी है वो आग डालने का, घी डालने का काम कर रही है। बिल्कुल, वो भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप गृह विभाग नहीं संभाल पा रहे तो किसी और को क्यों नहीं जिम्मेदारी देते हैं इसका? फुल टाइम बिहार में दे दीजिए गृह विभाग के लिए अलग से मंत्रालय, वो संभालेंगे इस मुद्दे को। लेकिन आप देख लीजिए, चाहे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रहे हों, या उसके पहले शिवदीप लांडे रहे हों, या बीच में मनु महाराज रहे हों, जो भी प्रशासनिक महकमे के व्यक्ति आते हैं, नीतीश कुमार का उनके प्रति कुछ व्यवहार, इमोशनल दूसरे टाइप का हो जाते हैं वो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रियाकलाप हैं वो बाधित होते हैं, जो पुलिसिंग है वो बाधित हो जाती है। और इस देखिए, ये बिहार में ही हो सकता है, पटना में हो सकता है कि एक डीजीपी को अपने पुलिसिया विभाग को छोड़कर बहुत दुखद था ये, वो 1 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला रहे थे। आज चुप्पी उनकी बता रही है कि वो कितने मतलब सेल्फ इन्वॉल्व हैं, अपने फायदे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आज डीजीपी का एक ट्वीट नहीं आया, एक बयान उनका नहीं आया कि पुलिसिंग किस हद तक गिर रही है। इस मामले में मैं कहूंगा कि गुप्तेश्वर पांडे से कहीं लाखों गुना आगे हैं अभयानंद, जो हर मुद्दे पर अपनी बात मुखरता से रखते हैं, और शायद इसी का खामियाजा उनको मिलता है। उनको किसी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया, उनको किसी ने अप्रोच नहीं किया, हालांकि चुनाव वो लड़ते भी नहीं। वहीं पे मेरे सामने बोल चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ने का शौकीन नहीं हूँ। हाँ, मैं पॉलिटिक्स को इतने नजदीक से महसूस कर चुका हूँ कि मुझे पता है कि बिहार के पॉलिटिशियंस कैसे हैं और बिहार की राजनीति कैसी है। जब मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा था, डीजीपी जो पूर्व डीजीपी अभयानंद है, उनसे मैं इंटरव्यू ले रहा था, उस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि जो भी जाना चाहते हैं राजनीति में, जो पुलिसिंग या प्रशासनिक सेवा से होता है, वो होना चाहिए, लेकिन एक गैप जो है, लंबा गैप होना चाहिए। बिल्कुल, 5 साल 10 साल का एक भाई, गैप होना चाहिए। पद पे रहते रहते आपकी बेचैनी बढ़ गई थी, आपके चेहरे पर दिख रहा था कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, और आपने डिनाई किया था। आपने पॉइंट ब्लैंक पत्रकारों से कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, और 3 दिन बाद आपने इस्तीफे के बाद ही आपने गेम पलट दिया, चुनाव लड़ने। और देखिए, विधि का विधान, आपने जो कर्म किए उसका तुरंत आपको मिल गया पश्चाताप करने का मौका। जी बिल्कुल, आपको टिकट भी नहीं मिली, आपने बहुत तैयारी कर रखी थी जी, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, और आज आप राजनीतिक हाशिए पर खड़े हैं जी। आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट भी ले लिया, आपने सारी चीजें कर दी, और आज जो स्थिति में आप हैं, देख लीजिए आपको क्या हुआ। रॉबिनहुड बिहार, बिल्कुल। और रॉबिनहुड तो कहने की चीजें, देखिए बिहार के पुलिस वालों से बिहार की जनता का विश्वास उठ चुका है जी। बिल्कुल, अगर 48 घंटे में भी आप नहीं पकड़ पाए, और मैं हम हवा में दावे नहीं कर रहे हैं जी, बीच सड़क पर घटना हुई है, आसपास जरूर लोग मौजूद होंगे, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, आप पता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपकी पुलिसिंग जो है वो इतनी पीछे चली गई है कि आप उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, आपके पुलिस को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और इस सब के लिए जिम्मेवार कौन होगा? नीतीश कुमार खुद होंगे जिम्मेवार, किसी और को जिम्मेवार कैसे दे सकते हैं जी। और इसी कड़ी में अब भाजपा को मौका मिल गया। देखिए, भाजपा इंतजार में जी, इस तरह की घटनाएं अगर 2-3 हो तो नीतीश कुमार की कुर्सी जाना तय है जी। और वो कुर्सी नहीं, इस कुर्सी की चर्चा हम कर रहे हैं जी, वो कुर्सी होगी जिसकी चर्चा करने से मुझे डर लग रहा है
जी, यानी कि मुख्यमंत्री पद जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मजबूरी भाजपा की हो सकती है। जी, जिस तरीके से आपको याद होगा 3 दिन पहले गई थी रेणु देवी गई थी, उन्होंने एसपी को कैसे हड़काया था, एसएसपी को उन्होंने मुजफ्फरपुर के एसएसपी को कॉल करते हुए कहा था कि और कितनी बेइज्जती करवाइएगा हम। अगले दिन उनको एग्जाम्पल मिल गया कि इतनी बेइज्जती। इससे ये कोई पहला मामला नहीं है सर। अगर हम बात करें तो पहले भी देखिए, जब बिहार में क्राइम एक नॉर्मल फेज में था तो संजय जायसवाल जो भाजपा के 2 चावल व्यवसायियों को किडनैप करके ले गए थे, अभी तक कोई पता नहीं निकला। संजय जायसवाल ऐसे ही जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने क्राइम रेट की जो है चर्चा कर दी थी थाने में, जो किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। संजय जायसवाल को तो घेर लिया था गांव वालों ने जी। गांव में इतनी चोरियां हो रही थी कि वहां से देखा कि संजय जायसवाल को गांव उन्होंने घेर लिया कि भाई आप कुछ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, तो वहां अपनी सरकार की बुराई करके देश निकल लिए, वहां निकले। लेकिन उसके बाद देखिए ना, दरभंगा में जो बड़ी लूटपाट की घटना हुई थी, उसके बाद जो भाजपा के वहां से विधायक संजय सरावगी, उन्होंने जो है इस बात पर चर्चा, छेदी पासवान ने चर्चा की थी, संजय पासवान ने चर्चा की थी, अजय निषाद जो भाजपा के सांसद हैं मुजफ्फरपुर से, अजय निषाद और भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो है चर्चा कर दी इस बारे में। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जितने भी कदावर हैं तो घेर रहे हैं, लगातार घेर रहे हैं। इन सारे लोग, अब गिरिराज सिंह ने भी घेरा है जी, और विवेक ठाकुर ने घेरा है, बिल्कुल। इन सारे लोगों को घेरने की वजह से आपको क्या लगता है ये किसको घेर रहे हैं? सुशील मोदी को, रेणु देवी को, तारकेश्वर को, नरेंद्र मोदी को, किसको? श्याम मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को, और उस कुर्सी को जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं जी। देखिए, एक बात तो तय है, गृह विभाग तो नीतीश कुमार को छोड़ना ही पड़ेगा जी। भाजपा इसको लेकर काफी जुझारू हो चुकी है जी, और विपक्ष भी इस मामले में मजा लेने लगा है जी। अब नीतीश कुमार के पास 2 ही रास्ते हैं जी, या तो वो क्राइम पर कंट्रोल एकदम 0 लेवल तक कर दे। कल ही देखिए एक मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके आगे मधुबनी की बात है, तो इस तरह की रोज घटनाएं हो रही हैं। अब आपके कल ही आपने देखा कि पुलिस के बारे में क्या कहा गया, संजय जायसवाल ने क्या कहा कि शराब पकड़ने में पुलिस, अब इसको हटाइए भाई, ये शराब पकड़ने वाले पुलिस को हटाइए और दूसरी जगह लगाई जहाँ क्राइम हो रहा है। सच्चाई यही है। मैंने आपको परसों पंचनामा में स्पष्ट बोला था। अखबारों में तस्वीर को तो देखिए, शराब की बोतल पकड़ लेते हैं, 2 शराबी को पकड़ लेते हैं, मंदिरी में भी हमने दिखाया था। वही तो लगता है, और पुलिस वालों को लगता है कि कितना बड़ा आतंकवादी धर लिया, मेडल लेकर के आगे में आकर के खड़े हो जाते हैं सभी शराब का 2 बोतल पकड़। दुखद बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि बिहार के लगभग हर थाने में 1-2 पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि शराब बिकवा रहे हैं, जिनका उस नेक्सस में हाथ है, और आरोप ये भी लगाते हैं कि नहीं सत्ता पक्ष को जाता है इसका पैसा। बताइए कितना कितना शर्मिंदगी करने वाला बात है कि आम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि शराबबंदी के पैसे सत्ता पक्ष के जेब में जाते हैं। नीतीश कुमार की छवि, जिस छवि को बनाने के लिए उन्होंने किया, वो छवि पर तो बट्टा लग रहा है जी, बिल्कुल। और भाजपा, देखिए भाजपा इस बार बिहार को लेकर तो सेंटिमेंटल इसलिए है क्योंकि पहली बार कमान मिला है। आप जब पहली बार किसी नए नौजवान को अगर चाबी देते हैं नई गाड़ी की, तो वो चलाने से ज्यादा उसे पोंछता रहता है। और भाजपा चाहती है कि थोड़ा साफ सुथरा चलाया जाए, पुलिसिंग की जाए, जो सरकार चले वो गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन प्रथम ग्रासे मोक्षम पत्रम जी, बिल्कुल। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से अपराधियों ने तय कर लिया है कि सरकार गिरा करके रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात है, भाजपा इस मौके के ताक में भी पहले से थी, क्योंकि भाजपा इतनी मजबूत कभी नहीं थी बिहार में। भाजपा जिस मजबूती से आई है तो चाह रही है एक कुर्सी जो है, मतलब कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को ही हम खत्म। देखिए ना कि उनके बयानों को समझने का प्रयास कीजिए। बांकीपुर ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के विधायक है नितिन नवीन, बिल्कुल। कितना क्राइम होता है इस क्षेत्र में, उनको उस पर नजर नहीं होती है। लेकिन रुपेश सिंह की हत्या पर उन्होंने क्या कह दिया, योगी वाला मॉडल लगाइए, शूट एंड साइट। मैं बताता हूँ आपको, देखिए शूट एंड साइट किसी चीज का समाधान नहीं है। आज अगर किसी को 1 बोतल शराब के साथ पुलिस पकड़ लेगी, अगर वो पुलिस को अगर नहीं देगा चढ़ावा, तो मार देगी, ठोक देगी गोली, तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? किसी परिवार के किसी सदस्य को बिना जानकारी के अगर कोई गलत स्थिति में, गलत फहमी में पकड़ा जाता है, उसको गोली मार देगी पुलिस, कौन लेगा उसकी जिम्मेवारी? ये फिल्मी डायलॉग मारने से नहीं होगा। वैसे विधायक जी तो खुद लापता रहते हैं, विधायक जी क्या बोलेंगे? मंदिर घटनाएं होती हैं, ये खुद नहीं मौजूद रहते, चुनाव में आते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, और जब इनकी आवश्यकता पड़ती है लोगों की तो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे मंत्री के पास नैतिकता नहीं है, नेता के पास, कि वो नीतीश कुमार पर हमला करे। लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है और उनके हाथ से इस तरह से सत्ता और प्रशासन खिसकता जा रहा है, उनकी भी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि योगी आदित्यनाथ से कंपेयर करना नीतीश कुमार को, यूपी के जो मॉडल है कि विकास दुबे की जीप पलट जाती है, गोली मार दिया जाता है और माने जनता को बेवकूफ समझा जाता है। हमने फिल्में नहीं देखी हैं, हमने हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी, हमने हिंदी फिल्में नहीं देखी हैं,
हमें नहीं पता कि कैसे होता है काम जी। हम वेब सीरीज नहीं देखते हैं, हमें नहीं पता कि कैसे गाड़ी पलटती हैं और कैसे माने आतंकवाद जो होते हैं लोग उनका अपराधी उनको शूट कर दिया जाता है जी। किसका पोल खोलने वाले थे विकास दुबे? कौन सा मॉडल आप बात कर रहे हैं? जो बोलने आएगा, जो पकड़ा जाएगा उसको जान से मार दिया ताकि लोग बड़े लोगों तक आंच ना पहुंचे जी। ये वाला मॉडल। और इस मॉडल को बिहार में लागू करने के लिए भाजपा तत्पर हो गई है, भाजपा के लोग आवाज चढ़ दिए हैं। अब नीतीश कुमार की बेचैनी तो बढ़ेगी ही ना जी। योगी आदित्यनाथ मॉडल, योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया जाएगा नीतीश कुमार को, उनका गवर्नेंस अलग है, इनका गवर्नेंस अलग, यूपी अलग है, बिहार अलग है, और सारी बातें क्यों की जा रही हैं नीतीश कुमार की उस कुर्सी के लिए? जी बिल्कुल। उसको सहजता से नीतीश छोड़ दें या नीतीश से ले लिया जाए। अपनी मोरालिटी भाजपा छोड़ना नहीं चाहती, गंवाना नहीं चाहती है, इसलिए जी। तो कहीं ना कहीं आज के पंचनामा के दौरान एक बड़ी बात देखने को मिली है कि भाजपा जो है नीतीश कुमार के लिए जो है क्षेत्र रक्षण कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहां, नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए क्षेत्र रक्षण कर रही है। हर जगह जो है कुर्सी के चारों ओर कांटों का पेड़ लगाते हुए दिख रही है। बने रहे बात के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।